भगवान पिता रात्रि शरणोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योगमाया उपासितः। हे राजन परीक्षित, जब गोविंद ने देखा कि शरद ऋतु आ गई, चमेली आदि के फूल खिल उठे, रात सुहावनी हो गई, तब भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर के रास क्रीड़ा की इच्छा प्रारंभ कर दी। डोलत त्रिविध पवन सुखदाई, लख कहाँ प्रमोदित है यदुराई। त्रिभंगे है बेनु बजाई, सुनि गोपी आतुर उठी धाई। जैसे भगवान जी ने वेणुनाद किया, भगवान जी ने बांसुरी बजाई, और जैसी गोपियों ने ये बांसुरी की धुन सुनी, आतुर हो गई। गोपी किसे कहते हैं? गोभिर पिबती भक्ति ही रसः सह गोपी ही। अर्धरात्रि में भगवान जी ने बांसुरी बजाई, और जो गोपी उस समय जो भी कार्य कर रही थी, जैसी ही उसने अपने कानों से भगवान की बांसुरी की धुन श्रवण करी, वो उसी अवस्था में भगवान के सम्मुख आ पड़ी। कोई दूध, गाय से दूध दो रही थी, सो कमंडल हाथ में लेकर के भाग गई। कोई रोटी बना रही थी, सो बेलन हाथ में लेकर के चल दी। कोई बाल बना रही थी, सो कंघी हाथ में लेकर के चली गई। जो स्त्री जैसा कर्म कर रही थी उस समय, उसी को लेकर के चली गई, भगवान के सम्मुख उपस्थित हो गई। अर्धरात्रि के समय सुंदर वेणुनाद भगवान जी ने किया। अब भगवान जी कहते हैं, जब भगवान जी ने उन प्रजांगनाओं को देखा, उन गोपियों को देखा आते हुए अर्धरात्रि के समय, भगवान जी बोल पड़े। भगवान जी ने क्या कहा कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम बड़े सुंदर शब्दों का भगवान जी ने प्रयोग किया। ध्यान से श्रवण करना। भगवान जी ने कहा कि स्वागतम वो महाभागा। ये देवियों, स्वागतम वो महाभागा, आपका स्वागत है। अब आपके घर में कोई आए, आप क्या कहते हैं? आइए महाराज, बैठिए, विराजिए, स्वागत है आपका। तो भगवान जी ने भी ऐसा ही कहा, आइए देवियों, आपका स्वागत है। और फिर कहा दूसरे प्रश्न में कि प्रियम किम करवाणि वहा, मैं आपका कौन सा कार्य करूं? ब्रज में सब कुशल तो है ना? फिर कहा वृदस्यानामयं कश्चित्, ब्रज में सब कुशल से तो है ना? ब्रूतागमन कारणम, आपके
आपके आने का कारण क्या है? ये बात ब्रजांगनाओं को बड़ी टेढ़ी लगी, बड़ी बुरी लगी ये बात। अब आपके घर में कोई आता है, आप कहेंगे महाराज जी आइए बैठिए, आपका स्वागत सत्कार है। फिर आप कहेंगे मैं आपका कौन सा कार्य करूं? फिर कहेंगे सब ठीक ठाक तो है ना, राजी प्रसन्न है सब। और फिर कहेंगे आप कि आप क्यों आए क्यों आप हमारे घर में? तो जो आया होगा सो समझेगा हे भगवान गलत आदमी के घर में आ गया। सब ठीक रही गोपिका, जो भगवान जी ने जो प्रश्न किया प्रसन्न हुई पहले, तो भगवान जी ने कहा आइए आपका स्वागत है, आप कुशल हैं, ब्रज में सब राजी खुशी हैं। अब ये बताइए इतनी रात को क्यों आए, किस लिए आए आप, मैं आपका कौन सा कार्य करूं? ये बात जची नहीं उनको, बड़ी टेढ़ी सी लगी ये बात कि अपने पति को छोड़ करके क्यों आई हो? पतिव्रता स्त्री का ये कर्तव्य नहीं है कि जैसे किसी ने सुंदर वेणुनाद किया और हो गए भैया आज के बाद तो हम आपके ही हो गए। पति को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके और अर्धरात्रि में जंगल में जंगली पशुओं का भी तो भय होता है, क्यों आई हो तुम? कारण बताओ। तो भगवान जी ने एक दृष्टांत दिया ब्रजांगनाओं को कि स्त्री की का जो परम कर्तव्य है, पहला धर्म है अपनी पति की सेवा करना। और तुम कैसी पतिव्रता स्त्री हो, तुम अपने पति को छोड़ करके आई है। अरे हे ब्रजांगनाओं सुनो, एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका पति कहीं से हार करके आया, थक करके आया, काम करने के बाद उसने जलपान किया और जलपान करते हुए उसको नींद आ गई। और नींद कहां आई? पत्नी की गोद में। उसने सर रखा हुआ था, सो गया। उस पत्नी का एक छोटा सा बेटा था, आगे अग्नि जल रही थी और पति का सर अपनी पत्नी की गोद में, और पतिदेव को नींद आ गई। छोटा सा बच्चा था, वो हाथ पांव के बल से चल रहा था और चलते 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 किंचित दूर पहुंच गया जहां पर आग जल रही थी। उस स्त्री ने सोचा कि यदि मैं अपने बच्चे को पकड़ती हूँ, उसको बचाने यदि जाती हूँ तो पतिदेव की नींद खराब हो जाएगी, पतिदेव की नींद में विघ्न हो जाएगा, विघ्न पैदा हो जाएगा, नींद खराब हो जाएगी। और यदि नहीं जाती हो तो बालक जल जाएगा। क्या करूं? उस पतिव्रता स्त्री ने उस परमात्मा को प्रणाम किया, हे परमपिता परमेश्वर, हे दीनबंधु, हे दया सिंधु, हे करुणा सिंधु, यदि कहीं तू है मेरे इस बालक की रक्षा करना। मैं इसलिए नहीं उसकी रक्षा करने जा सकती हूँ क्योंकि मैं अपनी पति की नींद में विघ्न पैदा नहीं करना चाहती हूँ। उसने आंख बंद कर दिए और वो बालक आगे चलता हुआ जाता हुआ हाथ पांव के बल पर घुसड़ते हुए सीधे अग्नि में पहुंच गया। और भगवान की कृपा से उस स्त्री के पतिव्रता के प्रभाव से वो अग्नि शीतल पड़ गई। वो बच्चा खेल रहा था उस अग्नि में, कुछ भी उस बाल भी बांका नहीं हुआ उस बच्चे का। ये है पतिव्रता स्त्री। और एक तुम हो, मैंने बांसुरी बजाई और तुम सीधे अपने पति को छोड़ करके आई है। ये पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य नहीं है। अब दूसरा दृष्टांत देती है कौन? ब्रजांगनाएं। कृष्ण बहुत हो गया,
जब से आए हैं तब से सुन ही रहे हैं, अब हम सुनाएंगे, तुम सुनो। कि एक स्त्री का एक पति था। अब ब्रजांगनाएं दे रहे हैं दृष्टांत। एक स्त्री का पति था, वो परदेश गया हुआ था। वो स्त्री अपनी पति की फोटो की पूजा करती थी, क्योंकि पतिदेव परदेश गए हुए थे और फोटो के माध्यम से वो अपने पति की पूजा करती थी। पूजा करते करते कई समय बीत गया, कई वर्षों बीत गए। एक बार क्या हुआ, वो घर के अंदर पूजा कर रही थी, इतने में उसके पति परदेश से आ गए। कुंडी लगी हुई थी गेट पर। अब उसका वास्तविक पति आ गया है, दरवाजे खटखटा रहा है, घंटी बजा रहा है। अब कन्हैया आप ये कहो कि उस स्त्री को फोटो से पूजा करनी चाहिए कि जो प्रत्यक्ष पति उसके गेट पर आ गए हैं उसकी पूजा करनी चाहिए? आप ही बताओ। भगवान जी ने कहा कि देखो, जब उसके प्रत्यक्ष पति आ गए हैं तो उसे प्रत्यक्ष पति की ही पूजा करनी चाहिए आप। तो भगवान ब्रजांगनाओं ने कहा कि हम जीत गए, तुम हार गए। हमारे तो ये पति है, ये संसार के पति है, सांसारिक पति है, और सच्चा पति यदि कोई है तो वो आप है, जो इस लोक में भी और उस लोक में भी साथ नहीं छोड़ेंगे। ये संसार के पति साथ छोड़ करके चले जाएंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। आपसे हमारा संबंध रहेगा, नाता रहेगा, रिश्ता रहेगा, भक्ति रहेगी, तो आप ये जन्म भी और वो जन्म भी दोनों को सार्थक कर दोगे, पवित्र कर दोगे, पावन कर दोगे। इसलिए हमने अपना जो ये हमारे पति है ये यही का है, ये सांसारिक पति है। असली पति तो आप हैं, आप ये वो पति हैं, आप पति परमेश्वर हो।